आज हम अपने लेक्चर 7 में इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑब्लिक ग्राफिक्स के अंतर्गत प्रोजेक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम सम बेसिक या फंडामेंटल टू ड्रा प्रोजेक्शन इसके बारे में बताएंगे। तो प्रोजेक्शन क्या है? इट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन। तो इसमें 3 शब्द है। इमेज, तो कोई इमेज है, जैसे यहाँ पॉइंट है ये। दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉइंट है, लिया है हमने, ऑब्जेक्ट में पॉइंट लिया है। और ये प्लेन है, ये जिसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस पर हमको ये इमेज लेना है, बनाना है। तो हम इसको, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देखेगा तो ये रे ऑफ साइट फ्रॉम आई, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है और इसकी इमेज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर यहाँ बनेगी, प्लेन एफ के ऊपर। ये जो लाइन है रे ऑफ साइट फ्रॉम आई, ये उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं और प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये जो इसका इमेज बना, इसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो ये बनाने के, इसके प्रोजेक्शन बनाने के 4 मेथड हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दो या 3 व्यू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर बनाए जाते हैं, जिससे कि हम ये किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह का है उसको हम दर्शा सकते हैं। और ये जो बाकी 3 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ये इसका 1 व्यू बनाया जाता है 3 डायमेंशन में, और इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में बनाते हैं। इसमें 1 व्यू बनाते हैं और इसमें 2 या 3 बनाते हैं ऑर्थोमेटिक प्रोजेक्शन में। तो इस प्रकार से ये हम एक क्वाड्रेंट में बनाते हैं। 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, जैसे इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या है? ये इस प्रकार का रहता है, जैसे ये है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये प्लेन है। एक्चुअली हमने ये आपको समझाने के लिए हमने लिया है ये। तो ये जो है, और ये जो लाइन है ये एक्स वाई, ये रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा कहा जाए कि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है और वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है, इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये बोला जाए कि ये अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन है और बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ये कहा जाए बिलो दी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और बिहाइंड दी वर्टिकल प्लेन है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी प्रकार अगर ये बिलो दी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और फ्रंट ऑफ दी वर्टिकल प्लेन है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार हमने ये बताने की कोशिश की है इसमें। ये इस तरह से वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये परपेंडिकुलर रहते एक दूसरे से। तो ये बताया हमने, जैसे अभी बताया है कि तो जब ये फ्रंट से देखेंगे यहाँ, तो फ्रंट से फ्रंट व्यू मिलेगा हमको, फ्रंट व्यू या एलिवेशन मिलेगा इसके ऊपर। और जब ऊपर से देखेंगे, इसको ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टॉप व्यू या प्लान मिलेगा। इस प्रकार से जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज करिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस पर रखा हुआ भी हो सकता है, इससे कुछ हाइट पर भी हो सकता है। तो ये
हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितनी हाइट पर रखा हुआ है और वर्टिकल प्लेन के कितने दूरी पर रखा हुआ है, ये हमको बताया जाएगा। तो हम पहले हम इसको जब यहाँ से फ्रंट से देखेंगे इस साइड से, तो हमको इसके ऊपर ये हमको इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन मिलेगा। जब इस टॉप से देखेंगे, ये टॉप से देखेंगे इसको, तो हमको ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये प्लान मिलेगा या टॉप व्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सेकंड में भी रह सकता है, थर्ड में भी रह सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये हो सकता है। तो ये जो हमने बताया है ये इस प्रकार का रहेगा। अब इसमें जो मुख्य बात है, अब एक चीज और बता दें कि जैसे कोई प्लेन है तो इसका ऊपर ये फ्रंट वर्टिकल प्लेन है, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ रहेगी। सपोज करिए है, तो इस प्रकार से ये इमेज एलिवेशन दिखेगा हमको ऐसा। और जब टॉप से देखेंगे तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू तो दिख रहा है, फ्रंट व्यू या एलिवेशन दिख रहा है वर्टिकल प्लेन पे, लेकिन ये नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा? ये टॉप व्यू या प्लान नहीं दिख रहा। तो इसको हम जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इस प्रकार रोटेट करके नीचे आ जाता है। तो हमको ये एक्स वाई लाइन जो रेफरेंस लाइन उसके नीचे प्लान दिख जाएगा, ये प्लान दिख जाएगा ये वाला, और ये सामने रेफरेंस लाइन के ऊपर ही एलिवेशन दिख जाएगा। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है। तो ये हम आगे जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड लेंगे तो हम उसके बारे में कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम बताएंगे। अब ये एक बेसिक पॉइंट ये है, इसमें बेसिक पॉइंट ये है कि जब यहाँ ये तो पॉइंट लिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सपोज करें कि हमको ये कोई पॉइंट लिया तो इमेज पॉइंट रूप में आया। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लें इसकी कुछ हाइट है, प्रोजेक्ट लें जिसकी कुछ हाइट है, सपोज करिए हाइट है प्रोजेक्ट की, तो जब हम इसको आई से देखेंगे तो ये तो ठीक है, ये नीचे गई। दूसरी जो जाएगी रे ऑफ साइट जाएगी, वो इस प्रकार से जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो है इमेज इस प्रकार यहां पर बनेगी, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर इस प्रकार का बनेगा ये। अब यहाँ हाइट जो यहाँ पर ये इतनी छोटी थी, ये हाइट यहाँ पर ये हाइट इतनी थी छोटी, वो यहाँ पर प्लेन के ऊपर इतनी ऊंचाई बढ़ गई है। ये क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये पास में है। पास में जब एक्चुअली देखेंगे तो अपन जब देखते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट या रे ऑफ साइट फ्रॉम आई जो है इस टाइम ट्रेवल करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी इमेज प्लेन के ऊपर या पर्दे के ऊपर जो है कुछ हाइट बढ़ जाती है। लेकिन हम जो इसमें इमेज मेन करते हैं वो ये करते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट है या जो ऑब्जर्वर है इन्फिनिटी दूर पर से देख रहा है, ये इमेजिन करते हैं, ताकि ये जो लाइन ऑफ साइट है या रे ऑफ साइट है ये एक दूसरे के पैरेलल रहें और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर रहें, ताकि इमेज
जो इमेज ए बी ऑब्जेक्ट की है वो यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी इक्वल साइज में हमको मिले। तो इसके लिए लाइन ऑफ साइट का पैरेलल होना जरूरी है, और ये लाइन ऑफ साइट जो है प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए। तो ये बेसिक या फंडामेंटल है प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए। अब हम अगले अपने प्रोजेक्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स लेंगे अगले लेक्चर्स में। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक्स।